इकोनॉमी है, हमारी बड़ी मिलिट्री है, एब्सोल्युटली नो डाउट। पर ऐसी कुछ तो चीजें हो सकती हैं जो हम सीख सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। समझदार इंसान है, वो अपनी वीकनेस समझना चाहता है और दूसरों की स्ट्रेंथ समझना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इस बात पे भी गाली दे देंगे आपको। जो यूएस एंड रशिया के पास जो सिस्टम है दैट इज लॉन्च्ड बाय ए गाइडेड बाय बी, पर पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है उसमें एक स्टेप और एडेड हो जाता है, गाइडेड बाय सी। फर्दर ये आर्टिकल बताता है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एबिलिटी है ये है पर्टिकुलर गेम चेंजिंग इन द एयर कॉम्बैट मोड। पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए प्रिंट का, ये है 20 मार्च 2025 का, 2 महीने पहले का। ये बताता है कि पाकिस्तान के पास है 9+4 13 सच सिस्टम्स जो राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस में उसको मदद करते हैं। और ये बताता है कि इंडिया के पास ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, ये है फरवरी 2024 का। ये बताता है कि outnumbered by Pakistan and China, India wants more eyes in the sky and more of these early warning systems। ये जो AWACS सिस्टम है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि इंडिया के पास है 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स और पाकिस्तान के पास है 11 + 1 12 एंड चाइना के पास है 30। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो आपको एक्चुअली बताती है पोजीशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स इन द एयर, ये इंडिया के पास एक्चुअली इट सीम्स लैकिंग था। साथ ही साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में बताया वो बताते हैं कि दे वर एबल टू हाईजैक इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड उन्होंने इस चीज के लिए जीपीएस जैमर्स यूज किए, जिससे जो भी ड्रोन आता था या मिसाइल आती थी तो उसको डिफ्लेक्ट कर जाते थे, तो वो अपने टारगेट पर नहीं हिट करते थे। इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज? पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ फायर पावर ही जरूरी नहीं है, आपके पास ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स भी होने चाहिए। तो ये बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूनिफाई किए रेडार, जेट एंड जो वार्निंग एयरक्राफ्ट है अगेंस्ट चाइना। मतलब उन्होंने अगर रिस्ट्रेन ना किया जाता तो भारत पाकिस्तान से और भी नुकसान हासिल कर सकता था। भारत के मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी ये हवाला दिया, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। पर जब इनके अपने ही बंदे ये सबूत और इत्तेफाक करने लगे उस बात पे, इवन के आर्टिकल भी ले आए और सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को एज था। और फिर आप देख सकते हैं कि भारत के भी एयरफोर्स वाले इनएक्टिव बैठे हुए थे और उनको पता था कि अगर हमारा कोई भी जहाज़ उड़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से वो तबाह किया जाएगा। भारत तो अब भी मानने को तैयार नहीं था कि हमारा कोई भी जहाज़ नहीं गिरा और हमने पाकिस्तान के ही जहाज़ गिराए हैं। लेकिन ये भारत का एंकर जिसने सब कुछ सच सच बोल दिया। आगे आप इसकी वीडियो मुकम्मल तौर पे वो देख सकते हैं, इसमें उसने डिटेल में सब कुछ बताया है और सच बोला है। और अगर आपको ये कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे आप वो वीडियो मुलाहिजा करें जहाँ पे भारत की मीडिया एंकर खुद बता रहा है और सब प्रूफ दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान की 90 घंटे की कॉन्फ्लिक्ट में ही, जो कि एक इनफैक्ट क्राइसिस ही था, इतनी एस्केलेट हो गई चीजें कि 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स एक दूसरे का एकदम गला ही पकड़ लिया। इतनी ज्यादा एस्केलेट हो गई कि एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ गया। जब मैंने एक्चुअली पढ़ा कि हुआ क्या, तो मैं तो उस रात सोया ही नहीं टेंशन के मारे। तो हमने सोचा कि भाई एक एग्जामिन करी जाए कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए हम ये तो जानते ही है कि इंडिया है 5th बिगेस्ट जीडीपी, पाकिस्तान है 45th। हमारा जो डिफेंस बजट है वो है मोर देन $80 बिलियन कंपेयर टू अराउंड 10 बिलियन ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो डाउट कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हमारी बड़ी मिलिट्री है, एब्सोल्युटली नो डाउट। पर ऐसी कुछ तो चीजें हो सकती हैं जो हम सीख सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भाई हमें तो लगता है कि जो एक समझदार इंसान है वो अपनी वीकनेस समझना चाहता है और दूसरों की स्ट्रेंथ समझना चाहता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इस बात पे भी गाली दे देंगे आपको, पर भाई हम तो ये मानते हैं कि हमारी ऑडियंस समझदार है। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर जो भी एनालिसिस करके मुझे चीजें मिली मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे वॉरफेयर, टैंक्स, इन्फेंट्री, ये ऑनेस्टली आज के डेट में उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा मैटर करती है ड्रोन्स, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका सिस्टम जो कम्युनिकेशन का है जो आप यूज कर रहे हो, आप कैसे हैक कर सकते हो अपोनेंट के उस सिस्टम को। एंड आई थिंक अब ये बात तो अबंडेंटली क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहा था। पाकिस्तान के अलावा वो लड़ रहा था चाइनीज वेपन्स के साथ विद द चाइनीज सपोर्ट, भले ही वो साइबर वॉरफेयर में हो या सर्वेलेंस में हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चाइना का जो मिलिट्री टेक उसने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। ये जो चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी है जो उनके एयरक्राफ्ट बनाती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसके शेयर प्राइसेस 40% बढ़ गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ये भी बताता है कि जो भी आर्म सप्लाई करे हैं चाइना ने, ये प्रोबेबली फर्स्ट इसका रियल टेस्ट हुआ इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में। चाइना ने पिछले 40 साल से एक भी वॉर नहीं लड़ी है, पर उन्होंने बहुत ही फटाफट अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है नए टेक के साथ। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने जितने भी इंपोर्ट किए हैं वेपन्स वो 81% चाइना ने ही सप्लाई किए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं, एयर, सी एंड लैंड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि इंटरनेशनल मीडिया कैसे बताता है ये चीज। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लार्जली जो आर्म्स है वो तो चाइना से आते हैं और इंडिया के जो वेपन्स हैं आधे वो लेते हैं यूएस और उसके एलाइज से। तो ये एक्चुअली देखी जा रही थी एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ शोडाउन बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। साथ ही साथ जो चाइना का J-10C एयरक्राफ्ट है उसमें थी मिसाइल्स PL-15 जो कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब
200 to 300 किलोमीटर्स के बीच में। ये बात तो क्लियर है ये सब पढ़ के कि भाई इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया और पाकिस्तान की जो पर्टिकुलर क्राइसिस है, सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ता चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, यानी चाइना को। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने रिसर्च में मिली वो थी रोल ऑफ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर में पुराने जमाने की वो जो रेगुलर डॉग फाइट्स नहीं होंगी कि एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको दूसरे एयरक्राफ्ट ने देख लिया, फिर उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है, ये सब आउटडेटेड है। ये सब जो मूवीज में आपको आज तक दिखाया जाता है, ऑल ऑफ दिस इज आउटडेटेड। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में जो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, रिपोर्टेडली दे डिडंट इवन क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल।